Good morning, students. We are doing chapter number 9, Force and Laws of Motion. All the topics given in this chapter we have covered. Now we will do some numericals problems that is given in your exercise at the end of your chapter. Say it's of 13th question. We'll do 13th question first. That is, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick. एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक, और उसको एक हॉकी स्टिक से स्ट्राइक किया गया है, एंड इट विल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से वो स्पोर्ट इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है, उधर से एक हॉकी स्टिक से उसको स्ट्राइक किया गया और वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे आई। किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यानी कि जो 5 मीटर पर सेकंड है दैट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम occurred in the motion of hockey ball। तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है हॉकी बॉल में, हमें वो बताना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें दे रखा है आपका मास m इज इक्वल टू 200 ग्राम। अब 200 ग्राम दे रखा है, हम इसको ऐसे यूनिट में मास की कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.2 केजी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, ये पहले आपकी जो डायरेक्शन थी मोशन को इस साइड थी, अब वापस ओरिजिनल पाथ पे इस तरफ आ रही है, तो ये इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया या नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो हम यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, -5 मीटर पर सेकंड, दिस इज नेगेटिव। अब आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आपको भी पता है क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका m मास, फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा उसका? फिर वही मास इंटू ये आपकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज फाइनल मोमेंटम m इंटू v, this is initial momentum m into u. Now we will put the values, or first of all take m common here, m ये बच जाएगा v minus u। ठीक है, अब m हमारा कितना है? m इज, यहाँ पे हमने किया था 0.2 kg, और v कितना है? v है आपका ये -5 मीटर पर सेकेंड, -5, v आपका -5 आ गया। उसके बाद ये माइनस साइन u कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ गया आपका 10।
तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय -15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 टू 30 और ये 0.1 के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3। इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। 3 क्या है 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, इट इज 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second। एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वो है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, कोई वुडन ब्लॉक है उस पे जाके टकराती है एंड कम टू रेस्ट, और रेस्ट पे आती है, रुक जाती है। टाइम कितना लगा इन 0.03 सेकेंड। तो आपको क्या करना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, कि जो बुलेट है जो पेनिट्रेट हुई है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक में किस डिस्टेंस तक वो पेनिट्रेट हुई है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। अब वुडन ब्लॉक ने भी रिस्पॉन्स में बुलेट पे कुछ फोर्स लगाया होगा, फोर्स एक्सर्ट किया होगा, तो वो बुलेट पे जो लगने वाला फोर्स है वुडन ब्लॉक द्वारा वो भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या क्या गिवन है, मास m दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल कम 0.01 kg। वेलोसिटी आपकी u इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v क्या निकालना है, v कैसे निकालेंगे, v आपका वो जाके रुक जाती है तो v आपकी होगी 0। ठीक है 0। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, m है u है v है, हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास देखो फाइनल भी है इनिशियल भी है, s हमें निकालना है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब यहाँ पे v क्या है, v है आपका 0। ठीक है, u क्या है -150 एंड डिवाइडेड बाय टाइम है आपका 0.03। अगर मैं यहाँ 3 का डेसिमल हटाऊं तो ये 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय इसकी 2 जीरो ऊपर जाके 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, और ये 150 क्या है नेगेटिव में है क्योंकि 0 माइनस 150 इज -150, दैट बिकम्स 3 5 जा 15 50 आ गए, 50 into 100 that comes -5000, और ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, वी हैव फाइंड आउट द एक्सेलरेशन 5000 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम टू दिस, if you want to calculate
the distance. So here initial velocity is final velocity is 0, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -5000 एंड दिस इज योर s, ये आपका आ गया s। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो आ गया आपका 0 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और 0 हो रहा है इसका 2 0 आ जाएंगे, 225 0 0 आ गया, इसका 150 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 to the 10 और पीछे 3 0 आपकी 1 2 3 10,000 इंटू s। तो s क्या आएगा, s की वैल्यू क्या आएगी, s इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा इसके -22500 डिवाइडेड बाय -10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल, 225/100 बच गया, 2 0 तो पॉइंट कहाँ आएगा, 2 के बाद आएगा, तो s आ गया आपका 2.25 मीटर। ये पेनिट्रेशन का जो डिस्टेंस है वो आपका आ गया, जो बुलेट पेनिट्रेट हुई है, ठीक है। तो क्या निकाल लिया हमने, एक्सेलरेशन निकाल लिया और डिस्टेंस निकाल लिया। थर्ड में हमें क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे m क्या है, m है आपका 0.01 kg, 0.01 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमारा आया था -5000, तो ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है, और 1/100 हो जाएगा, तो ये 2 0 कट जाएंगे, बचेगा कितना 50। तो जो इसका आंसर आएगा F इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें दैट इज 50 न्यूटन। तो इसमें हमने 3 चीज निकाली है, एक एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा फोर्स, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, और ये क्योंकि क्या होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वुडन ब्लॉक बुलेट पे, वो बुलेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है कोई भी जिसका मास है 1 kg और वो ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स टकराती हैं विद एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, टकराती है और उससे चिपक जाती है विद ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक से जो कि स्टेशनरी है जिसका मास है 5 kg। आफ्टर दैट दे बोथ मूव ऑफ इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वो दोनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम, आपको टोटल मोमेंटम निकालना है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट टकराने से पहले उनका मोमेंटम क्या था, एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और टकराने के बाद उनका इम्पैक्ट क्या है, उनका मोमेंटम क्या है टकराने के बाद। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट जो कंबाइंड हुए उसके बाद उनकी वेलोसिटी क्या है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो चीजें हमें दी गई हैं गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। मास, लेट m1 बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1, वो है आपका 1 kg,
और वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी सपोज u1 है और उसकी वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मोमेंटम निकालेंगे तो m1 u1 आ जाएगा। m1 इंटू un, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे का भी लिख लेंगे। वुडन ब्लॉक का मास m2 मान लेते हैं, वो आपका मास है 5 kg और उसकी जो वेलोसिटी है u2 मान लेते हैं, वो क्या है, क्योंकि स्टेशनरी है, दैट इज 0। तो हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट होने से पहले उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा। तो क्या होगा, m1 u1 जो किसका है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, प्लस m2 u2 जो किसका है, वुडन ब्लॉक का है। ये दोनों का मोमेंटम आएगा बिफोर इम्पैक्ट से पहले, टकराने से पहले। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू है 1 इंटू u1 की वैल्यू है 10 प्लस m2 इज 5 इंटू और u2 है आपका 0, ये आ जाएगा 10 प्लस 0, ये आ जाएगा 10। ठीक है, दोनों का मिला के आपका आ गया कितना, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये तो हुआ आपका टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि जो वेलोसिटी है, लेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, लेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज v, कैपिटल V मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, इम्पैक्ट के बाद हमें निकालना है उनका क्या, मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा मोमेंटम, m1v प्लस m2v, ये टोटल मोमेंटम है किसका, आफ्टर द कोलिजन और आफ्टर दे स्टिक टुगेदर द ऑब्जेक्ट एंड द वुडन ब्लॉक। तो यहां से आप क्या ले सकते हैं, v कॉमन आ गया और अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2। तो दिस इज इक्वल टू v, ये निकाल लेते हैं v और इनटू m1 कितना है, m1 आपका है 1 kg और m2 कितना है, ये आपका है 5 प्लस 1 6v आ गया। तो ये तो मोमेंटम हो गया आपका आफ्टर द इम्पैक्ट, ये मोमेंटम हो गया आपका बिफोर द इम्पैक्ट। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इट रिमेन्स कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6v इज इक्वल टू कितना था हमारा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहां से v की वैल्यू निकालेंगे, जो वेलोसिटी हमें निकालनी है, v इज इक्वल टू 10/6। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट की। अब इसकी वैल्यू हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये आफ्टर इम्पैक्ट का मोमेंटम है टोटल। तो 6v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 5/3। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5/3, ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10,
10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन, और हम कह सकते हैं आफ्टर द इम्पैक्ट, दैट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और बिफोर कोलिजन क्या था? बिफोर कोलिजन था आपका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या आया? सेम। तो यहाँ से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पता चलता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। We have done some numericals of your exercise. We already complete all the topics of this chapter, all the in-text question answers, and on Saturday you are having your test of chapter 8 also. शनिवार को 15 अगस्त के दिन आपका टेस्ट भी है चैप्टर 8 का, तो उसको रिवाइज करिए और अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए। ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।